हेलो दोस्तों, ये है जी शॉक की वॉच 5000R 180R। ये जापान में बनती है और इसको मैंने अमेज़न से मंगवाया है। ये वाला ही मॉडल क्यों लेना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, मार्केट में 3 तरह की वॉचेस आती है। फर्स्ट वॉच जो आती है वो आती है सेल वाली, सेकंड वॉच जो आती है आपकी सोलर वाली, और तीसरी जो वॉच आती है वो आती है चार्जिंग वाली, जैसे एप्पल की वॉच या सैमसंग की गैलेक्सी वॉच या जो भी अलग तरह की स्मार्ट वॉचेस होती है वो। तो वॉचेस में स्मार्ट वॉच उनको लेनी चाहिए जिनको बार बार नोटिफिकेशन या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेने पड़ते हैं, उनको लेनी चाहिए। बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए टाइम देखने के लिए और रफ एंड टफ यूज़ के लिए आपको ये वॉच प्रीफर करनी चाहिए। अब इसमें भी ये वॉच क्यों, मतलब जैसे स्मार्ट वॉच अगर आपको नहीं चाहिए, अगर उस तरह के कस्टमर नहीं है जिनको स्मार्ट वॉच की ज़रूरत है और नॉर्मल आपको वॉच लेनी है, उसमें यही वॉच क्यों लेनी चाहिए उसके कारण मैं आपको बताता हूँ। तो स्मार्ट वॉच के अलावा 2 वॉच आपके पास कौन सी बच गई? एक वॉच तो वो बच गई जो सेल वाली होती है, एक वो बच गई जो सोलर वाली होती है। सोलर वाली में नहीं लेना चाहिए, कारण ये मैंने सोलर वेरिएंट लिया है 5600 जी शॉक का। इसी तरह का मॉडल है, बस उसमें सोलर आता है। उसमें यह है कि 15-20 दिन में एक बार चार्जिंग करनी ही करनी पड़ेगी। और जो कंपनी कहती है कि जो इंडोर जो लाइटिंग होती है उससे भी चार्ज होता है, लेकिन उतना नहीं हो पाता वो आपको सोलर पे बाहर रखना ही पड़ेगा, है ना। और लगभग वो पौने दिन से लगाकर आपका 1 दिन तक पूरा दिन चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी, तब जाके वो फुल चार्ज होगा। वो 15-20 दिन से चलेगी प्रैक्टिकल लाइफ में। वो प्रॉब्लम तब करता है जब आप बारिश के टाइम पे उसका इस्तेमाल करते हैं। बारिश के टाइम पे जब इस्तेमाल करते हैं, धूप ज़्यादातर निकलेगी नहीं, है ना। जब निकलेगी तब याद रख के उसको वहाँ रखना पड़ेगा धूप में, है ना। तो वो आपको दिक्कत करेगा। और उसके बाद में एक पूरा दिन, अगर उस दिन बारिश हुई है, पूरा दिन अगर नहीं मिल पाई धूप, तो वो पूरी तरह से चार्ज नहीं होगी, आपको फिर से याद करके करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम करता है। 1-2 बार तो आपको लगेगा हाँ सोलर से मेरे को कंपनी कहती है कि 20 साल तक आपको सेल बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चार्जिंग करने के लिए हर 15-20 दिन में आपको याद करना पड़ेगा, जो दिक्कत वाली बात है। अब इस मॉडल को क्यों लेना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। सेल वाले में 2 मॉडल होते हैं, 5600 और ये 5000R वाला। तो 5600 में क्या होता है, सेल वाले में आप लोगे तो वो बहुत अच्छी वॉच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक कमी मुझे उसमें लगती है कि नीचे 1-2 है ना, और आपका 3-4 यहाँ पर 4 स्क्रू आते हैं, जो कई बार आपकी कलाई में आपके हेयर्स में फंस जाते हैं, जिससे आपको दर्द होता है, कई बार दिक्कत होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन वास्तव में रियलिटी में अगर उसको आप पहनोगे, किसी फ्रेंड और किसी के पास होगी, तो ये बिल्कुल बाल फंसते हैं। अब वो जस्ट इससे आधी रेट पे मिलती है, ये उसकी डबल पे है। और वो वॉच आपके कहीं भी मैन्युफैक्चर हो जाती है, ये अभी सिर्फ जापान में बन रही है। अब इस वॉच को ही क्यों लेना चाहिए, सबसे बेस्ट रीज़न बताता हूँ। हमेशा सेल वाली प्रीफर करो, क्योंकि सेल वाले किसी भी शॉप पे जाके आप 90-100 रुपये में सेल डलवा दोगे 5 साल में एक बार, तो आपकी वॉच न अगले 5 साल तक चलेगी। आपको कहीं किसी को है ना, किसी से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है, ईजिली चलेगी। तो ये आपको बार बार सोचना नहीं है इस वॉच में। 5 साल में एक बार ही इसकी सेल बदलाना है, तो 5 साल में एक बार ही सोचना है, रोज़ रोज़ नहीं सोचना है। अब इसमें क्या है, स्टील का बैक कवर आता है, जो राउंड से घुमा के इसकी फिटिंग की जाती है। तो अंदर कंपनी मैन्युफैक्चर उस हिसाब से करती है कि इसमें वो उससे फिट हो जाता है राउंड में घुमा के। तो स्टील का ये कवर है, तो आपकी स्क्रू नहीं है, आप कहीं पर भी देख लो, इसमें कहीं पर भी नीचे आपको स्क्रू नहीं मिलेंगे, है ना। बाकी पूरा सेम मॉडल 5600 जैसा रफ एंड टफ है, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं है। ये सबसे बेस्ट रीज़न है आपको खरीदने के लिए, कि आपको लाइफ में इसमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी ज़िंदगी इस वॉच को पहन के आप चला सकते हो। बस 5 साल में जब भी चार्ज का सेल खत्म हो जाए, 50-100 रुपया 90-100 रुपया दो उसका, और चार्जिंग का उस पर हो जाएगी उससे, और सेल उससे 5 साल तक चलेगा आपका। बस आपको स्क्रू नहीं चाहिए। यहाँ पर स्क्रू होंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेयर कलाई में फंसेंगे और आपको दिक्कत करेंगे। ये कोई बताएगा नहीं, यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली मेरा अनुभव है। कभी कभार, ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़, लेकिन कभी कभार वो बाल खींचते हैं, आपको एहसास होगा। तो आप इस वॉच के लिए जाए, और ये बहुत रफ एंड टफ वॉच है। इसका 5 साल का बैटरी बैकअप है, और इसको वास्तव में इसका जो प्रैक्टिकली मेरा जो एक्सपीरियंस हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका जो बेल्ट है, स्ट्रैप है, वो भी बहुत अच्छा है। जी शॉक 5600 से थोड़ा अलग है, और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल रेजिन से बना हुआ है ना। तो ये आपके कलाई में पूरी तरह से मुड़ जाएगा, और ये बहुत अच्छी वॉच है। आप इसके लिए जाओ, 5600 के लिए मत जाना।